पता नहीं आप लोगों तक ये खबर पहुंची है या नहीं पहुंची, बट जो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है ना एसबीआई, इसके अंदर जो हो रहा है ना, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप चुप नहीं रहोगे। एक एसबीआई एम्प्लॉय, उसकी माँ कैंसर से लड़ रही है, आईसीयू में एडमिट है, उसने अर्जेंट लोन मांगा, वही लोन जो एसबीआई अपने एम्प्लॉय से कस्टमर को बेचने के लिए बोलता है, ठीक है। 5-6 महीने तक उसका लोन रिजेक्ट भी नहीं हुआ। अब सोचो उसका लोन का जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, ठीक है। अब फिर पैसा उसका खत्म हो गया, सैलरी भी रुक गई उसकी। अब उसने ईमेल्स लिखी है कि प्लीज रिलीज माय सैलरी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हालांकि साइलेंस ही रहा, कुछ हुआ नहीं, ट्रीटमेंट चलता रहा, और आज उस एम्प्लॉय ने अपनी माँ ही खो दी। ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है, सिस्टम का फेलियर है, समझो आप। और अगर आप सोच रहे हो ना कि एक आइसोलेटेड केस है, तो जरा ये वाला भी सुन लो। एसबीआई के एक और सर्विंग ऑफिसर, जिनका नाम अनिल कुमार है, तरौरी ब्रांच आरबीओ शायद, करनाल, मतलब हाँ, यही डिटेल्स है उनकी। अब ये 2 दिन तक मिसिंग रहते हैं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता है, लेट नाइट घर वापस आते हैं। अगली सुबह जब उनके घर वाले उनके घर जाते हैं तो वो घर में डेड पाए जाते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम प्रपोज हुआ है, बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एसपी को रिटर्न लेटर भी दे दिया है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशन है ना जो एसबीआई, उसकी तरफ से कोई पब्लिक क्लैरिफिकेशन नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बस साइलेंस है। अब एक केस में लोन डिले, सैलरी स्टॉक, मार्केट डेथ, और दूसरे केस में एम्प्लॉय मिसिंग, डेथ, और पूरी खामोशी। ये कोइंसिडेंस तो लग ही नहीं रहा ना, ये तो पैटर्न लग रहा है। और जब ये अपने एम्प्लॉयज के साथ जो सिस्टम के अंदर हैं ऐसा कर सकते हैं, तो आप जो बाहर हैं आपके साथ क्या ही करेंगे, सोचिए। और ये कोई ना एलिगेशंस नहीं है, ये सवाल है, ये रिकॉर्ड है, आप इसे शेयर करो, क्योंकि जब टारगेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, तो इंसानियत सबसे पहले मर जाती है।